कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से पुनः पुनः निवेदन है कि हमारा ये जो 6 दिशाओं की ताकत द्वारा जो वर्णन है, ब्राह्मण पुत्र की धम्म दीक्षा है, वो आज आखिरी भाग में बुद्ध की शरण जाएगा। तो आगे देखिए तथागत बुद्ध उसको क्या बता रहे हैं कि उत्तर दिशा उत्तराधिकारी और शिक्षा दीक्षा पालन हितकारी, सही दिशा निर्देशन करना, अब घर की कलह दूरी सब रखना। कहने लगे उत्तर की दिशा को नमन करना। अब आपका बेटा है, बेटी है, छोटी बहन है, उसका सही तरीके से पालन पोषण करना और शिक्षा और दीक्षा देना, यही उत्तर की दिशा को नमन करना होता है। कि ऊपर दिशा गुरुजन की सेवा, अब जितनी करो मिल जाए मेवा, दान दक्षिणा सम्मानित करना, अब सेवा भाव उचित हो करना, आशीर्वाद गुरुजन मिल जाए, अब दुख दरिद्र संकट मिट जावे, ब्राह्मण पुत्र और बतलाऊं, अब नीचे दिशा और समझाऊं। कहने लगे तथागत संबुद्ध उस ब्राह्मण पुत्र को कि ऊपर की दिशा को गुरुजन को सम्मानित आसन देना, उनका आदर सत्कार करना, समय समय पर दान दक्षिणा देना ही ऊपर की दिशा को नमन करना होता है। अब नीचे की दिशा को सुनो ध्यान से कि दासी दास जो घर में होवे, उचित ख्याल उन जन का होवे, समय पगार देते रहना, अब सुख दुख में शामिल हो रहना। तथागत बुद्ध कहने लगे कि उत्तर नीचे की दिशा को अगर आपका कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी है, दास है, दासी है, उनके सुख दुख में शामिल होना और समय पर उसकी तनख्वाह देना, यही उत्तर की नीचे की दिशा को नमन करना होता है। घर सदस्य जो मिलाई बढ़ाई, अब घर का कार्य सब होता जाई, जब यह बात सुनी पुत्र हरसाई, अचरण तथागत के पड़ जाई, धन्य हुआ सुने जो वचना, अद्भुत अद्भुत है सब वचना। इतनी जब बात तथागत संबुद्ध की सुनी, वो ब्राह्मण पुत्र तथागत बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि धन्य है, अद्भुत है जो आपने हमको ज्ञान दिया, मैंने तो अपना सारा कुछ बर्बाद कर लिया था। अब तक रहा अंधेरा छाई, अब दे प्रकाश आंख खुलवाई। अरे मैं तो अब तक अंधेरे में था, आपने तो ऐसी रोशनी दी, ऐसी आंख दी कि जिसे मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है। धन्य धन्य कही मार्ग दाता, और शांति दूत बुद्ध प्रख्याता। आप धन्य है, आप हकीकत में बुद्ध, आपकी प्रख्यात, आपकी ख्याति तो देश और विदेशों में फैली हुई है। अपनी शरण ले भगवंता, अवा जीवन सेवक गुणवंता। ये भगवान, मुझे अपने आजीवन अपने शरणागत मान लो, शरण में ले लो, मैं आपके जीवन भर शरण में रहूंगा, मैं आपका ही धर्म का पालन करूंगा।
यही विधि करी याचना जबही, अब मौन स्वीकृति दीनी तबही। भुजा पकड़ उस लिया उठाई, अब भी कुसंग में लिया मिलाई। तथागत बुद्ध ने उस ब्राह्मण पुत्र को साथ में ले लिया और जहां पे भिक्खु संग बैठा था वहां पे जाकर के ले गए कि पाखंड बाद भटका जन होवे, अब शरण बुद्ध जानी तारण होवे। देखिए कहा गया है कि तथागत सम्यक संबुद्ध मानव कल्याणी बात करते थे। उनका शुरू से अंत तक मानव कल्याण के लिए ही जीवन समर्पित था। उनकी सारी घटनाएं गाथाएं मानव कल्याण के लिए ही कही गई हैं कि कथा मरम लिखा यही भांति, अपरक समझ से मिलती ख्याति। सम्यक संबुद्ध ही मार्ग दाता, अब स्वयं चलो मंजिल मिल जाता। जो जो चले बुद्ध की शरणा, अब मिटा दो समिटी है घृणा। जो भी जिन जिन लोगों ने तथागत संबुद्ध की शरण गही है, तथागत बुद्ध के शरणागत हुए हैं, चाहे आज से हजारों साल पहले या आज तक भी जो भी गया उसने अपना कल्याण साधा है, उसने अपनी भलाई सोची है। क्योंकि बुद्ध का मार्ग है अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्ग दाता हूं, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, इसलिए मैं मार्ग बताता हूं। तो आज इस कथा का मर्म है, क्योंकि पंडित का जो पुत्र था वो भटका हुआ था, उसे 6 दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं था। उसको समझा करके उसे सत मार्ग पर लाए और वो तथागत बुद्ध की शरण चला गया। तो इसी प्रकार से मैंने जो ये रचना आपके सामने प्रस्तुत की है कि बुद्ध मिले इतिहास पुराना, अब हुए बहुत संपन्न घराना। बनते सत्यशील हाथी जी कहता, अब बुद्ध शरण निर्मल जल बहता। जिसको एक बूंद मिल जावे, अब अपना जीवन सफल बनावे। मैं आप सभी से निवेदन करके कहता हूं कि चाहे भी किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, बुद्ध की शरण में जो जाता है वो स्वयं अपना जीवन सफल कर लेता है। क्योंकि बुद्ध एक ज्ञान है, बुद्ध कोई देवी नहीं, देवता नहीं, बुद्ध कोई पैगंबर नहीं है। बुद्ध तो एक ज्ञान है, और जो ज्ञान की शरण में चला गया उसने अपना उद्धार कर लिया। कि संग नीरव जवल जल धारा, अब जीवन रस का मिलई किनारा। संग जो है, चाहे वो उपासक संग हो, चाहे वो भिक्षु संग हो, संग एक वो निर्मल उज्जवल साफ जलधार है, जिसको भी मिल जाए उसका किनारा मिल जाता है। कि कथा समाप्त अज्ञान मिटाया, अब संस्कार विधि सब अपनाया। सभी श्रोताओं से पुनः पुनः निवेदन है कि मैंने जो ब्राह्मण पुत्र की धम्म दीक्षा 6 दिशाओं के बारे में जो वर्णन बताया है 5 भागों में, तो इसको आप सुने, 5 भागों को मनन करें, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही मार्ग है। क्योंकि हमारा तथागत सम्यक संबुद्ध का जो भी मानव कल्याणी धम्म है, संघ है, तो इस पर ही चल करके आदमी अपना कल्याण कर सकता है। जिन जिन देशों ने भी बुद्ध के मार्ग को अपनाया है, वो आज देश तरक्की कर रहे हैं, वो आज देश विज्ञान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में बुद्ध की महिमा को नहीं जान पाया, ज्ञान की महिमा को नहीं जान पाया,
और पाखंडवाद में लोगों को भटका दिया गया। लोगों को ऐसे ऐसे कर्मकांड, ऐसे ऐसे संस्कार लोगों के ऊपर मढ़ दिए गए, न जिसका सिर पैर है, न कोई उनकी बात है। ऐसे बेसुरे किन लोगों ने लिखे होंगे, क्या उनके विचार आए होंगे? क्योंकि कहते हैं कि जितना झूठ हमारे इतिहासकारों ने ग्रंथों में लिखा है, उतना का झूठ किसी जगह नहीं मिलता है। तो आज हमारा भारत देश झूठों के चक्कर में, झूठ की प्रथाओं में, झूठ संस्कारों में फंसा हुआ है। तो मैं सभी से पुनः पुनः निवेदन करता हूं कि आप अंधकार से निकल करके बुद्ध ज्ञान, बुद्ध शरण जाइए, ज्ञान की शरण में जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूं, और मैं इसी प्रकार से और भी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। हमारा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है। कृपया इसको पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताते रहे, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को शेयर करते रहे और बेल आइकन दबाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।